थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि आप ये जो सेट ए है वो से ज़रा देखें, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब रियल नंबर्स को आप इस तरह टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते जैसे पहले वाले सेट हमने लिखे हैं। इसको लिखने का है एक और तरीका है, वो तरीका है कि आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। अभी लिखा हुआ क्या है कि 0 और 0 से बड़े रियल नंबर, तो आप ऐसे लिखेंगे 0 कॉमा बड़े, कहां तक आप जाएंगे, आप इन्फिनिटी तक जाएंगे और इधर ही आपने छोटी ब्रैकेट देनी है। इसका मतलब होता है कि ये ओपन इंटरवल है। लेकिन इससे भी जो अच्छा तरीका है आपको समझाने का वो ये है कि आप एक रियल लाइन प्लॉट करें, क्योंकि बात समझेंगे तो क्वेश्चन तभी सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा। इधर 0 आ गया, फिर 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इधर -1 और -2 और इधर चलते गए। अब हमारे पास जो सेट ए दिया हुआ है वो यहां से आपका शुरू हो रहा है, यहां से ये यहां से लेके इधर ये सारे एलिमेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 4। Verify the commutative properties of union and intersection for the following pairs of sets. First part, A is equal to 1 2 3 4 5, B is equal to 4 6 10. Second part is set of natural numbers and set of integers. Third part is A is equal to x such that x belongs to real numbers and x is greater than equal to 0, and set B is set of real numbers. पहले तो हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूनियन और इंटरसेक्शन की वो हैं क्या। वो ये हैं कि यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। हम सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, A यूनियन B। ए के एलिमेंट्स लिख लें 1 2 3 4 एंड 5, यूनियन। बी के एलिमेंट्स लिख लें 4 6 8 एंड 10। यूनियन में अब हमें पता है हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ठीक है आप उनको एक तरतीब में लिख लें। तरतीब में ना भी लिखें तो मसला नहीं है। 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। अब आप इसी तरह राइट हैंड साइड लिख लें, वो क्या जी, B यूनियन A। अब पहले हम B के एलिमेंट्स लिख लेंगे 4 6 8 10, यूनियन 1 2 3 4 एंड 5। इनको इकट्ठा करें, तरतीब में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 8 10। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का आंसर सेम आ रहा है, बस आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले पार्ट में इतना मसला नहीं है, मसला आपको बनेगा जब आप सेकंड और थर्ड पार्ट में आएंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। ये 1 2 3 4 5 है, इंटरसेक्शन B हमारे पास है 4 6 8 एंड
10। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ 4 है। इसी तरह आप राइट हैंड साइड लिख लें, बी इंटरसेक्शन ए, बी है हमारे पास 4, 6, 8 एंड 10, और ए हमारे पास था 1, 2, 3, 4, 5, तो इनमें भी कॉमन 4 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और दूसरा सेट ऑफ इंटीजर्स है। आप ऐसे करें, आप ए को कह लें ये n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को आप टेबुलर फॉर्म में लिख लें ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। और बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स 0 से स्टार्ट हो रहे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। अब हम पहले ए यूनियन बी चेक करते हैं। ए यूनियन बी मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स आप लिख लें 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, यूनियन 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब ज़रा गौर से देखना, आपने यूनियन में कौन से आ रहे हैं। 1, 2, 3 वाले तो आ ही रहे हैं, 0 भी साथ आ रहा है, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब फिर ज़रा गौर से देखें ये कौन से हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर्स आया हुआ, तो इधर आप लिखें इट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स का यूनियन हमारे पास जी आया। लेकिन अब यहाँ पे आपने भी इसको रोकना नहीं है क्योंकि आपने तो वेरीफाई करना है। अब आप बी यूनियन ए भी चेक करेंगे। बी यूनियन ए आपके पास, पहले आप बी लिखेंगे, बी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स यूनियन, और ए आपके पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जी लिखते हैं हम 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इनको जब हम इकट्ठा करेंगे हमारे पास फिर वही 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और ये क्या है जी, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन ए का आंसर दोनों का सेम आ गया। तो हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब इसी तरह हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए आपके पास क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन, जी हमारे पास था सेट बी। इनके एलिमेंट्स लिख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो, ना भी लिखें डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं अगर आप कोई बात समझ आ चुकी है तो, पर लिख लें तो गलती का चांस आपका कम हो जाएगा। 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों में कॉमन देखें, 0 दोनों में नहीं है लेकिन बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हैं, तो हमने कॉमन ही तो लिखने थे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। और ये कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल और इंटीजर्स इनका इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर्स आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे फिर वही बात आप स्किप नहीं करेंगे बल्कि आप बी इंटरसेक्शन ए भी चेक करेंगे। बी क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स इंटरसेक्शन, ए क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स लिखें 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। फिर उसी तरह इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है,
0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। और वो क्या है, वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, दोनों कौन सा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ गया। फिर हम क्या लिखेंगे एंड में, प्रूव्ड लिख दें या ये लिख लें, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है। थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि आप ये जो सेट ए है वो से ज़रा देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब रियल नंबर्स को आप इस तरह टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते जैसे पहले वाले सेट हमने लिखे हैं। इसको लिखने का है एक और तरीका है, वो तरीका है कि आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। अभी लिखा हुआ क्या है कि 0 और 0 से बड़े रियल नंबर, तो आप ऐसे लिखेंगे 0 कॉमा बड़े, कहां तक आप जाएंगे, आप इन्फिनिटी तक जाएंगे और इधर ही आपने छोटी ब्रैकेट देनी है। इसका मतलब होता है कि ये ओपन इंटरवल है। लेकिन इससे भी जो अच्छा तरीका है आपको समझाने का वो ये है कि आप एक रियल लाइन प्लॉट करें, क्योंकि बात समझेंगे तो क्वेश्चन तभी सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा। इधर 0 आ गया, फिर 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इधर -1 और -2 और इधर चलते गए। अब हमारे पास जो सेट ए दिया हुआ है वो यहां से आपका शुरू हो रहा है, यहां से, ये यहां से लेके इधर ये सारे एलिमेंट्स। ठीक है, अभी आपने ज़हन में रखना है कि आपके पास सेट ए क्या है। अब हम देखते हैं सेट बी। सेट बी हमें बताया जा रहा है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसको अगर आपने इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे लिखते हैं -∞ to +∞, और ये दोनों में छोटी ब्रैकेट्स देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन्फिनिटीज इनमें इंक्लूड नहीं है। बहरहाल हम इसको भी रियल लाइन के थ्रू ही चेक करते हैं। आप रियल लाइन प्लॉट करें, ये 0 हो गया, 1 2 3 -1 -2 -3, और ये क्योंकि ऑल रियल लाइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये नहीं है, अब ये तो चले है ही है ना। अब नेगेटिव नंबर 20 में आ चुके हैं। ठीक है, सारी रियल लाइन। अब यहां से आप गौर करें, आपको क्वेश्चन सॉल्व हुआ नजर आएगा। वो कैसे, अगर आपने इनमें कॉमन एरिया ढूंढना है तो ये वाला दोनों में, ये इंटरसेक्शन का आंसर है। यूनियन हमने सारा लिखना होता है तो सारे में ये सारे का सारा यूनियन आ जाएगा। अब इसको हम प्रॉपरली लिख भी लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब देखें यूनियन में आप क्या लिखेंगे, सारे का सारा एरिया, और सारे के सारे एरिया का क्या मतलब, सारी रियल लाइन। राइट, इसी तरह आप बी यूनियन ए जब लिखेंगे उसमें भी यही बात आ गई, सेट ऑफ रियल नंबर्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब आप इंटरसेक्शन का भी इसी तरह लिख लें, ए इंटरसेक्शन पी, वो हमारे पास क्या आएगा, कॉमन जो ढूंढना है आपने, तो ये वाला जो एरिया ये इसमें तो नहीं है, तो कॉमन तो नहीं है, इसको छोड़ दें, ये कॉमन है यहां से यहां तक, यानी कि आप सेट ए लिख लें, या आप ये भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप ये भी कह सकते हैं ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। और इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए, वो भी वही बात है, ये लिख लें या वो लिख लें, आपकी चॉइस है। तो ये भी प्रूव हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
बी इंटरसेक्शन ए।